हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी है प्रो में। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही है। आज हम लोग देखेंगे ब्रज गुणन विधि। समझे? आज हम लोग देखेंगे ब्रज गुणन विधि, इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समीकरण आपका दिया गया है कि भाई 5x प्लस 3y बराबर 35। समीकरण फर्स्ट कहा गया है 5x प्लस 3y बराबर 35 है। दूसरा समीकरण क्या कहा गया? 2x प्लस 4y बराबर 28 है। अब हमें कहा गया कि भाई इसको ब्रज गुणन विधि से सोल्व करें। देखिए, ब्रज गुणन विधि लगाने में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि भाई ब्रज गुणन विधि लगाने में सबसे मेन बात ध्यान रखना यह है कि भाई जब तक ले समीकरण व्यापक रूप में नहीं हो तब तक ले हम लोग ब्रज गुणन विधि नहीं लगाते। समझे? यानी ब्रज गुणन विधि क्या है? तो एक सिंपल सा फार्मूला है जहाँ पे x का कुछ फार्मूला दिया है, x का कुछ फार्मूला, y का कुछ फार्मूला, यहाँ से आप आसानी से बैठा सकते हैं, यहाँ से मान निकलेगा। लेकिन यहाँ से फार्मूला जो है आपका, उस फार्मूला में जो a1 b2 a2 b1 जो ये आता है, यह सब ABCD जो मान तभी उठा पाएंगे जब हम व्यापक रूप में होगा। तब क्या होगा? व्यापक रूप में होगा तभी उठा सकते हैं। तो अगर समीकरण अगर आपका व्यापक रूप में नहीं है तो पहले सबसे पहला काम यही करते हैं कि व्यापक रूप में चेंज करते हैं। यहाँ देखिए, व्यापक रूप समीकरण का कहने का मतलब क्या होता है आपका? तो भाई समीकरण आपका व्यापक रूप में कहने का मतलब a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, यह आपका व्यापक रूप हुआ। यानी समीकरण जो है द्विघात समीकरण आपका इस रूप में होना चाहिए कि a b c, यानी x का गुण x वाला टर्म, y वाला टर्म और अचर वाला टर्म तीनों एक ही साइड होना चाहिए, बराबर के उस साइड 0 होगा, तभी हम लोग ब्रज गुणन का काम करते हैं, अन्यथा ब्रज गुणन के काम नहीं करेंगे। ऐसे अगर नहीं करेंगे तो ब्रज गुणन आपसे निकलेगा नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस के कारण इधर आना शुरू हो जाएगा। समझे? तो चलिए, यहाँ व्यापक रूप में नहीं है तो सबसे पहले इसको व्यापक रूप में चेंज करेंगे। तो समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? समीकरण हमारा क्या बनेगा? क्या समीकरण हमारा क्या क्या बनेगा? सो देखिए, समीकरण तो यह बनेगा पहले 5x प्लस 3y माइनस 35, ये आपका समीकरण फर्स्ट बनेगा। दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा? 2x प्लस 4y बराबर 28 के, ये आपका समीकरण सेकंड रहेगा। देखिए, अब करते हैं ब्रज गुणन लगाने में क्या करना पड़ेगा? तो हमें गुणनांक उठाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ x लिखिए, सबसे पहले इसको x लिख लीजिए, या आपका y लिख लीजिए, यहाँ 1 लिख लीजिए। इसके बाद x का जो गुणनांक है, y का जो गुणनांक है, अचर का जो है मान, उसको लिखिए। तो x का गुणनांक क्या क्या है? तो x का एक गुणनांक 5 है, एक गुणनांक आपका 2 है। दूसरा देखिए y का गुणनांक क्या है? तो y का गुणनांक 3 है और इसका गुणनांक 4 है। चिन्ह के साथ लेंगे तो देखिए, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, यानी कि प्लस के लिए चिन्ह नहीं लिया गया। ये दोनों में भी प्लस था तो भाई प्लस के लिए कोई चिन्ह नहीं लिया गया। यह जब इधर आया तो यह भी मान, सॉरी, यह माना माइनस में होगा ना। यहाँ देखिए आपका -28 बराबर 0 आपका हो जाएगा। -28 बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 छूट गया। चलिए, बराबर 0, यह समीकरण फर्स्ट था, बराबर 0 यह समीकरण सेकंड था। इधर देखिए, तो अचर मान कितना आया? तो अचर मान -35 आया एक, और दूसरा कितना आया? तो -28 आया। यह चिन्ह के साथ उठाते हैं। यह जब निकाल लिए तब हमें यहाँ से x और y का मान निकालना पड़ता था। जब x का मान निकालिए तो देखिए क्या करना पड़ेगा, और जब y का मान निकालिए तो क्या करना पड़ेगा। समझे? सबसे पहले x निकालते, उसके बाद y देखेंगे। तो x निकालने में क्या करना था? जिसको आपको निकालना सबसे पहले उसको ढक देंगे। x को ढकेंगे तो बचेगा y और अचर मान, तो जो बचेगा इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब x निकालिए तो यह ऊपर से पहले नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर आएगा। यह मान निकालेंगे तो यह मान लिखा है कितना? तो 3 गुने 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुने -28। उसके बाद फार्मूला बीच में माइनस लग गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। अब देखिए, इसको गुना करेंगे इसके साथ तो यह आपका आ जाएगा 4 गुने -35, 4 गुने -35 बटा में हमेशा, और x और y का गुणांक आएगा तो x के ऊपर से नीचे आइए, इसके नीचे से ऊपर, तो यह आ जाएगा 5 गुने 4, 5 गुने 4, 5 गुने 4, 5 गुने 4 माइनस आपका हो जाएगा 2 गुने 3, 2 गुने 3। देखिए, यह विधि है ब्रज गुणन, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है। तो कैसे कैसे चलता है? तो अगर x को निकालना तो x को ढक देना है, y वाला और अचर मान का तिरछा तिरछी गुना कराएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसके साथ, बीच में माइनस का चिन्ह लगे। नीचे जब कराना हो तो नीचे हमेशा x का निकाल ले चाहे y का निकाल ले, बटा के नीचे वाला वही मान आएगा, x और y के गुणांक के साथ चलेगा। समझे? तो x के निकालने में ऊपर से नीचे जाएंगे, फिर नीचे से ऊपर आएंगे। समझे? यहाँ से वैल्यू निकलेगा कितना? तो इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? 28 दिया अगर निकालिए तो 8 3 24 के 4, 8 3 24 के 4, हाथ में 2 3 6 2 8 84, माइनस में 84 आएगा। क्या जाएगा? माइनस में 84। इसको जब निकालिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 35 चौका, तो 35 दूना 70, 70 दूना 140, आपका 140 आ जाएगा।
बटा में अगर देखिए तो 5 चौका 20 आ जाएगा, माइनस आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। जब इसको सोल्व किया तो 140 में से 84 घटेगा तो देखिए 10 में से 4 जाएगा आपका, यह 6 दे देगा, क्या देगा 6, यह बच गया 3 3 यानी 13, 13 में से 8 गया, 8 5 13 यानी कि प्लस में 56, और बटा 20 में से 6 गया है, 20 में से 6 जाएगा तो 14, 14 यह आपका 14 आ जाएगा, 14 चौका 56 यानी कि ओवरऑल कितना आया 4, यानी कहेंगे हम x का मान कितना है, तो x बराबर आपका 4 आया, क्या आया x बराबर 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब y कैसे निकालेंगे, तो y निकालने के लिए देखिए, y निकालने के लिए सेम कंडीशन करेंगे और मान यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए y निकालने में भी आप वही काम कीजिए, फार्मूला वही बनेगा। y के निकालने के लिए क्या कीजिए, तो x लिख लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए, जगह यहीं देख लीजिए क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में ले जाके देखना पड़ेगा। देखिए इसको इधर रख दीजिए और सेम एक और इधर रख लीजिए, आ जाएगा इतना में। चलिए y के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए। चलिए y के देखिए, y निकालना तो हम क्या कहें कि जिसको निकालना उसको ढक लीजिए, तो अभी y निकालना तो y को ढक दीजिए, y प्रॉपर इस प्रकार से ढकेगा, तब बचेगा कौन, x बचेगा और अचर मान बचेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन y निकालने में नीचे से ऊपर पहले होगा, x निकालने में पहले ऊपर से नीचे हुआ था, लेकिन y निकालने में हम नीचे से ऊपर करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले यह आएगा, यहाँ से पहले इसमें जाएगा, यहाँ से आपका इसमें पहले जाएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि 2 इंटू -35 आएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू -35, उसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह लग रहा है, उसके बाद आएगा 5 गुने -28, आपका 5 गुने -28। नीचे जब भी निकालिए नीचे का मान वही आ जाएगा, नीचे का मान वही x के साथ, ऊपर से नीचे इसके साथ, इसको इससे लिख लीजिए, ऊपर से नीचे इसके साथ, इसका इससे ऊपर के साथ, तो वही आ जाएगा जो उसमें ऊपर में आया था, 5 गुने 4 माइनस आपका 2 गुने 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब देखिए यह कराइए तो 35 दूना 70, माइनस में आपका 70 आ जाएगा, यह माइनस माइनस प्लस देगा, 8 पच्चे 40 के 0 हाथ में 4, 5 दूना 10 4 14, यह 140 आ जाएगा। देखिए 20 पच्चे 100, 8 पच्चे 40 यानी कि 140, बटा में आपका आ जाएगा कितना, तो बटा में आपका 5 चौका 20 माइनस 6, इसको घटाइए तो 140 में से 70 गया, क्या आ जाएगा 70, यह आपका प्लस में 70 हो जाएगा, बटा में आपका 20 में से 6 हो गया है तो 14, 14 पच्चे 70, 14 से यहाँ 5 मरतबे कटेगा, यानी ओवरऑल वैल्यू कितना निकला 5, यानी कि y बराबर आपका क्या आ गया 5। हमें कहा गया था कि भाई इससे हल निकालने के लिए तो लिखेंगे, इसीलिए हल क्या हो जाएगा, तो हल आपका x, y होता है, क्या होता है x, y, तो x का मान कितना आया 4 और y का मान कितना आया तो 5, तो 4, 5 यह आपका हल हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया कि भाई 8x प्लस 5y बराबर 9 एक समीकरण है, दूसरा समीकरण कहा गया 3x प्लस 2y बराबर 9 है। तो हमने क्या सीखा भाई ब्रज गुणन लगाने के लिए, तो ब्रज गुणन तभी लगाएंगे जब व्यापक रूप में होगा। तो व्यापक रूप का मतलब क्या होता है, तो भाई ए बी सी तीनों हमारा एक साइड होना चाहिए, बराबर को उस साइड केवल और केवल 0 होना चाहिए, अगर है तभी हम लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, इसको चेंज कर लेंगे थोड़ा। देखिए करेंगे क्या, तो यहाँ देखिए या प्लस में इधर 9 है, इधर आएगा माइनस में हो जाए तो इसको हटा देंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, यह भी इधर प्लस में, इसको इधर ले आएंगे तो इसको हटाने से यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर के उस साइड बचेगा क्या, तो इधर 0 इधर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको आप समीकरण फर्स्ट कह सकते हैं, इसको समीकरण सेकंड कह सकते हैं, ये आपका व्यापक रूप में आ गया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए जब व्यापक रूप में आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ गुणा x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ आपका 1 लिखते हैं, x के गुणांक उठाते, x के गुणांक यहाँ बटा दीजिए, x का गुणांक क्या आ जाएगा, तो यह 1 8 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा। y का गुणांक देखिए तो एक आपका 5 है, एक आपका 2 है, एक 5 है, एक क्या है 2 है। यहाँ देखिए गुणांक क्या आ गया है, तो -9, यहाँ -4, -4। अब हमें x का मान निकालना, तो x के मान के लिए क्या करेंगे, तो ऐसा कीजिए x y दोनों के लिए चाहिए होगा तो इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, काम दे देगा। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए तब कॉपी पेस्ट कीजिए। चलिए चलिए
इसको मान यहाँ रख लीजिए। चलिए अब सोल्व कीजिए, क्या क्या करना है। x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, x लिखेंगे, x बराबर वैल्यू क्या निकलेगा, तो जिसको निकालना उसको ढक देंगे। x को निकालना x ढकेंगे, y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, उसके बाद इसके साथ। y में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, तो पहले हम नीचे वाला के साथ ऊपर से नीचे करते हैं, फिर नीचे से ऊपर करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 गुने -4 माइनस 2 गुने -9 बटा में क्या होगा, तो बटा में x और y के गुणनांक के साथ होगा। तो यह ऊपर से नीचे आएगा, यह नीचे से ऊपर आएगा। तो 8 दूना 16 यानी कि 8 गुने 2 लिखेंगे, 8 गुने 2 माइनस आपका आ जाएगा 3 गुने 5। जब इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 5 चौका माइनस में 20, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 9 दूना 18, प्लस में 18 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए क्या हुआ, 5 चौका माइनस में 20, माइनस माइनस प्लस, 9 दूना 18, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखिए, नीचे क्या आ जाएगा, तो 8 दूना 16, 5 तिहाई माइनस में 15। जब इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, तो 20 18, देखिए ये 20 है, माइनस में प्लस में 18 घटेगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, 16 में से 15 घटेगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि बटा में 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस में 20, यानी कि ओवरऑल x बराबर आपका क्या निकलेगा, तो x बराबर आपका निकलेगा -2। क्या निकलेगा, -2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। जब y निकालेंगे तो लिखेंगे y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर यहाँ से y निकालेंगे, तो y निकालने के लिए y को ढकेंगे तो x के साथ चलेंगे। तो x में पहले नीचे से ऊपर चलते हैं, तो नीचे से ऊपर चलेंगे, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे चलते हैं, तो यह ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि नीचे से ऊपर 3 गुने -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 गुने -9। उसके बाद फार्मूला का चिन्ह माइनस का लगेगा, उसके बाद ऊपर से नीचे हो जाएगा, यानी कि 8 गुने -4 आ जाएगा। बटा में यही आएगा, बटा में क्या आएगा, तो ऊपर से नीचे, पहले ऊपर से इसके साथ नीचे, फिर इसका नीचे से ऊपर। तो ये आ जाएगा अब कितना, 8 गुने 2 माइनस 3 गुने 5, यानी कि 8 गुने 2 माइनस 3 गुने 5 आएगा। जब इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, तो देखिए ये आपका माइनस में 9 प्लस में 3, 9 तिया 27, गुना कीजिए तो माइनस में 27 देगा। क्या देगा, माइनस में 27। यहाँ माइनस चिन्ह क्या दे, चीज क्या देगा, प्लस, 8 चौक 32, प्लस में 32 आ जाएगा। बटा में आपका क्या आएगा, तो बटा में 8 दूना 16 -15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 -15, तो 16 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 15। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब घटाइए, तो एक माइनस में एक प्लस में, बड़ा वाला चिन्ह प्लस में है तो प्लस, बड़ा का चिन्ह आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल क्या बनेगा, y बराबर आपका, तो देखिए 32 में 5 गया, 7 5 बार, यानी कि 5 बनेगा। अब बटा में 1 रहेगा, 1 आप बटा में लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि y का मान कितना निकला, 5, तो लिखेंगे। इसीलिए हल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हल x, y होता है, x का मान -2 और y का मान 5। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है। चलिए 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि x + 4y बराबर 9, x + 4y + 9 बराबर 0, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 5x और उसके बाद -1 बराबर 3y के। तो भाई जब तक ले हमें व्यापक रूप में ना हो तब तक ले हम क्या कहते हैं, हम ब्रज गुणन का काम नहीं करते हैं। तो ब्रज गुणन करने के लिए व्यापक रूप में होगा, इसका मतलब इसको इधर लाना पड़ेगा। तो समीकरण अगर सजाते तो समीकरण क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पहला समीकरण देखने को मिलेगा x + 4y, यानी कि जैसे है वैसे उसी प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरा समीकरण में थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 5x यहाँ था, यह 3y उधर से आएगा तो इधर माइनस में 3y हो जाएगा, या -1 पहले से था, बराबर के उधर कुछ नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से लिख लिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई और 1 लिखेंगे, x लिखेंगे x y और 1, x के मान कितना है, y के मान कितना है, y 1 का अचर मान कितना है। तो x के गुणनांक यहाँ कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1, और इसके गुणनांक कितना हो जाएगा, तो 5। इसका अगर देखें तो इसका क्या आ जाएगा 4, इसका क्या आ जाएगा -3। इसका देखें तो भाई 1 आ जाएगा, इसका देखें तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। या तीनों मान आ गए हैं, तीनों मान को लिख लीजिए एक बार और थोड़ा छोटा करके, क्योंकि काम आ जाएगा इसको। चलिए दोनों को साइड करके रख लीजिए, यह एक इसको रखिए और दूसरा एक इसको रखिए, ताकि हमें x और y दोनों का मान निकालना आसान रहे। चलिए जब x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे x बराबर क्या होगा, तो x निकालने के लिए x को
एक्स जिसको निकालना उसको ढकेंगे तो एक्स ढकाएगा तो वाई में ऊपर से नीचे होता है, वाई में क्या होगा ऊपर से नीचे, वाई में हम क्या करेंगे ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किए फिर नीचे से ऊपर करेंगे, यानी कि 4 गुने माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुने माइनस 1 माइनस आपका हो जाएगा -3 गुने 9, यह आएगा। बटा में आपका क्या आ जाएगा, तो बटा में आपका क्या होता है, तो बटा में आपका x के गुणांक x और y के साथ गुना होगा, फिर y और x के साथ गुना होगा। तो यहाँ आपका ऊपर से नीचे आएगा तो 1 गुने -3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 गुने -3 आ जाएगा, उसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, 5 गुने 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 गुने 4 हो जाएगा। इसको जब सोल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई कराइए -4 हो जाएगा, जब माइनस से करा रहे तो ये आपका -4 देगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 तिया 27 आ जाएगा। बटा में आपका चलेगा यह -3 होगा, या प्लस माइनस में आपका 5 चौका 20 हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 27 में से 4 घटेगा, 27 में से 4 घटेगा, क्या आ जाएगा माइनस में प्लस में 23 आ जाएगा। बटा में आपका क्या आ जाएगा, यह घट के माइनस में 23 आ जाएगा। 23 से 23 कटा -1 मरतबे, यानी कि x का मान कितना आया, x बराबर आपका आया -1, x का मान कितना आ गया -1 आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए जब y निकालेंगे तब लिखेंगे y बराबर क्या होगा, तो y निकालना है, इसका मतलब y को ढक देंगे, y ढकेंगे तो यह y निकालने में नीचे से ऊपर पहले करते हैं, तो यह इससे पहले इसमें होगा, उसके बाद उससे इसमें होगा, तो क्या क्या आ जाएगा 5 गुने 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 गुने 9 माइनस आपका हो जाएगा 1 गुने -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए उसके बाद जब इसका कर लेते तो हम उसके बाद x और y के साथ कराते, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, तो इसका कराइए तो 1 गुने -3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 गुने -3 आ जाएगा, उसके बाद माइनस 5 गुने 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 गुने 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 9 पचे 45, क्या आ जाएगा 9 पचे 45, उसके बाद यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 गुने 1 तो प्लस में 1 देगा, प्लस में 1, बटा में आपका चल रहा था -3 माइनस में 20, जब इसको सोल्व किया 45 से आपका 46 आ जाएगा, और नीचे माइनस में 23 आ जाएगा, या 23 से काटिए तो -2 मरतबे कटेगा, 23 दूना 46, यानी कि y का मान क्या निकला, तो y का मान -2 निकला, क्या निकला -2 लिखेंगे। इसीलिए हल हमारा हो जाएगा x, y, x का मान -1 है, y का मान -2 है, यह आपका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले व्यापक रूप होना चाहिए, तो यहाँ समीकरण देखिए, समीकरण ऑलरेडी पहले से व्यापक रूप में है, तो अगर व्यापक रूप में नहीं हो तभी हम व्यापक रूप में बदलते हैं, अगर क्वेश्चन पहले से व्यापक रूप में है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम सीधे लिखेंगे x आपका होगा, यहाँ y होगा, यहाँ 1 होगा। x का मान क्या क्या आएगा, तो x का मान y का मान, x का गुणांक उठाइए यह क्या आ जाएगा 2, यह आपका 6 आ जाएगा, y का गुणांक उठाइए तो यह आपका 3 आ जाएगा, यह आपका 5 आ जाएगा, अचर मान उठाइए तो -7 आ जाएगा, यह आपका -11 आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। इसका एक और कॉपी बना लीजिए ताकि y के मान निकालने के वक्त हमको काम में आ जाए। चलिए अब मान निकालिए, ये x के लिए इधर छोड़ दीजिए, x सेपरेशन, कलर बदल लीजिए ताकि दिखे। चलिए ये आपका इसका था। चलिए जब x का मान निकालिए तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर का हो जाएगा, x के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका निकालना उसको ढक देते हैं, x ढकाएगा, y से जब मल्टीप्लाई हो तो ऊपर से नीचे होगा, ऊपर से नीचे उसके बाद नीचे से ऊपर, यानी कि 3 गुने 11 आएगा, माइनस में भी 3 गुने -11, उसके बाद बीच में माइनस लगे, 5 गुने -7 हो जाएगा, यानी 5 गुने -7 हो जाएगा। बटा चलेगा, बटा हमेशा x y के साथ होता है, तो x के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यानी कि 5 गुने 2 -6 गुने 3, 5 गुने 2 -6 गुने 3 आ जाएगा। इसको जब सोल्व कीजिए तो 11 तिया 33, माइनस में 33 आएगा, क्या आएगा माइनस में 33, या माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 7 पचे 35, बटा आपका आ जाएगा कितना, तो 5 दूना 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 दूना 10 -6 18। जब इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, फाइनली आपका यह 35 में से 33 घटेगा, वो प्लस में को माइनस में, तो 35 में से 33 घटेगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। यह घटेगा तो भाई आपका यह 10 में से 18 था, यानी कि माइनस में 8 आ जाएगा, बटा आपका -8 आएगा।
काटिए इसको तो 4 मरतबे कटे, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाए, तो माइनस नीचे नहीं रहता तो माइनस से नीचे ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये आपका -1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1/4, -1/4। हम कहेंगे हमारा x बराबर क्या निकला है, x बराबर आया है -1/4। क्या आया है? x बराबर -1/4। कैलकुलेशन देख लीजिए, वही था ना। हाँ, 2 6 आपका 3 5 7 11 7 11। अभी कैलकुलेशन कहाँ कहाँ किए हैं? 11 3 33, हाँ 7 5 35। ठीक है, चलिए अब हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर क्या निकलेगा, तो y के लिए हम क्या करेंगे, y निकालना होता है तो y को ढक देते हैं, तो x के क्या करेंगे, यहाँ नीचे से पहले ऊपर करते हैं इस स्थिति में, तब ऊपर से नीचे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 गुने -7 आएगा। क्या आएगा? 6 गुने -7 माइनस आपका आएगा कितना, 2 गुने -11 बटा आपका आ जाएगा, बटा क्या आएगा, तो बटा वही आपका ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चलिए 2 गुने 5 -6 गुने 3 आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिए तो 7 छक 42, माइनस में क्या आ जाएगा, 42, माइनस में आपका 42, उसका माइनस माइनस या प्लस होगा, तो प्लस 11 दूना 22 बटा आपका क्या आ जाएगा, तो 5 दूना 10 और -18। इसको सोल्व कीजिए तो 42 में से 22 जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस में 20, अब बटा यह घटेगा तो 18 माइनस में 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में 8, या माइनस से माइनस कटा, 4 दूना 8 और 4 5 20, या 5/2 दिया, यानी कि y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। लिखें, इसीलिए हल हमारा क्या हो जाएगा, तो हल हमारा x, y होता है, तो x का मान कितना है, -1/4, तो यह आपका -1/4 हो जाए, कॉमा y का मान कितना निकला है, तो 5/2 निकला है। क्या निकला है, 5/2, तो कहेंगे 5/2, तो यह हमारा हल हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्रजगुणन विधि अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।